नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली से है। बरेली ज़िले में एक आनंदपुर नाम का गांव पड़ता है। इस आनंदपुर गांव का रहने वाला होता है सुमेर सिंह। सुमेर सिंह की अपने गांव में लोहे के गेट बनाने की दुकान होती है। सुमेर सिंह अपनी दुकान से अच्छे खासे पैसे कमाया करता था, क्योंकि आसपास के लोग भी सुमेर सिंह की दुकान पर गेट बनाने के लिए आया करते थे। सुमेर सिंह इन लोगों के साथ बड़ी मीठी मीठी बातचीत किया करता था। सुमेर सिंह का स्वभाव काफ़ी मीठा होता है और इस वजह से गांव के सभी लोग सुमेर सिंह की दुकान पर आया करते थे। सुमेर सिंह अक्सर रात के ही समय अपनी दुकान पर ज़्यादातर कामकाज किया करता था। अब सुमेर सिंह के परिवार में उसकी धर्मपत्नी होती है, जिसका नाम मनीषा देवी होता है। मनीषा देवी देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान महिला होती है। मनीषा देवी अपने घर का कामकाज किया करती थी। घर का कामकाज खत्म होने के बाद मनीषा देवी अपने पड़ोस में चली जाया करती थी और कई कई घंटों तक पड़ोसियों से बैठकर बातचीत किया करती थी। लेकिन सुमेर सिंह को अपनी पत्नी की यह आदत अच्छी नहीं लगती थी। सुमेर सिंह अपनी पत्नी मनीषा को अक्सर एक ही बात कहता, मनीषा तुम पड़ोसियों के एक क्यों जाती हो? पड़ोसियों के साथ बैठकर घंटों घंटों तक बात क्यों करती हो? तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब मनीषा देवी कहने लगती है कि मेरे पास इतना काम धंधा नहीं है और फिर मैं घर के सारे कामकाज ख़त्म करने के बाद वहाँ पर जाती हूँ। अब इसके बाद सुमेर सिंह कहने लगता है, देखो मेरे पास आज 3-4 पशु हैं और इन पशुओं को चारा काटने के लिए हर रोज़ सुबह 8 बजे के आसपास खेत जाता हूँ, फिर चारा काट कर घर लेके आता हूँ। तुम आज से पशुओं की देखभाल करना शुरू कर दो। आज से पशुओं की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मनीषा देवी पहले ही पहल में मान जाती है, लेकिन जब उसका पति सुमेर सिंह अपनी पत्नी पर दबाव डालता है तो पत्नी ये कहती है, ठीक है मैं ये कर लूँगी। फिर इसके बाद मनीषा देवी फिर कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, आज से पशुओं की जिम्मेदारी मेरी हो गई है। अब सुमेर सिंह के पास अपने खेत भी नहीं होता है। सुमेर सिंह खेतों में चारा काटने के लिए गांव के जमींदारों के खेतों में जाया करता था। इस जमींदार का नाम कुसम पाल होता है। कुसम पाल एक ऐसा जमींदार होता है जो औरतों पे गंदी नज़र रखा करता था और वह औरतों का बहुत गुलाम होता था। गांव की जो भी खूबसूरत महिला उसको पसंद आ जाया करती थी तो उसको वह अपने बिस्तर तक ज़रूर लेके आया करता था। परंतु जो मनीषा देवी होती है उसके कंधों पे उसके पशुओं की जिम्मेदारी हो गई थी। हर रोज़ मनीषा देवी 8 बजे के आसपास पशुओं के लिए चारा लाने के लिए खेत में जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती 5 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। मनीषा देवी अपने घर का कामकाज खत्म करने के बाद अपने पति सुमेर सिंह उसका पति सुमेर सिंह होता है वह दुकान पे चला जाता है और उस मनीषा देवी उसे समय अपने घर से दरांती लेके कुशाल सिंह के खेत पे चली जाती है और वहाँ पर कुशाल सिंह के खेत में पहुँचती है और चारा काटने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जमींदार कुशाल सिंह अपने खेत में आ जाता है। खेत में आने के बाद देखता है कि उसके खेत में सुमेर सिंह की पत्नी है, वह चारा काट रही है। कुशाल सिंह जमींदार की नज़र मनीषा देवी के खूबसूरत शरीर की बनावट पे पड़ती है तो कुशाल सिंह की नीयत में कमी आ जाती है। कुशाल सिंह अपने मन में सोच रहा है कि इतनी खूबसूरत महिला आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, इस महिला को तो हासिल करना ही पड़ेगा। अब कुशाल सिंह इन सारी बातों के बारे में सोचता है और मनीषा के पास पहुंच जाता है। मनीषा को कहने लगता है कि मनीषा तुम अपनी ज़िंदगी में चारा काटने में क्यों ख़राब कर रही हो? तुम तो एक खूबसूरत महिला हो, तुम्हें तो घर के कामकाज ही शोभा देते हैं। अब जैसे ही मनीषा को ये बात कही जाती है तो मनीषा कुशाल सिंह जमींदार से कहने लगती, मेरा पति किसी काम का नहीं है, वह तो पैसों के पीछे भागता रहता है। वह रात के समय दुकान पर लोहे के गेट का काम करता है और दिन में थोड़ा समय ही घर पे रहता है और यहाँ तक कि वह रातों में भी दुकानों पर ही गुजार देता है। मेरा पति मुझे खुश नहीं रख सकता। ऐसी बातें मनीषा होती वह कुशाल सिंह को कहती है। कुशाल सिंह ये बातें सुनता है तो उसका माथा ठनक जाता है और कुशाल सिंह उस महिला का हाथ पकड़ लेता है। मनीषा देवी का हाथ पकड़ता है तो मनीषा देवी उस कुशाल सिंह का कोई भी विरोध नहीं करती और मनीषा देवी कुशाल सिंह की तरफ हंसने और मुस्कुराने लगती है। अब कुशाल सिंह की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है और
फिर जो जमींदार कुशाल सिंह होता है उसके खेत में कोई भी आसपास नहीं होता है और फिर कहता है कि हम दोनों ऐसी अवस्था में कोई अगर देख लेगा तो फिर तुम्हारे पति सुमेर सिंह को बता देगा। फिर ऐसे ही कुशाल सिंह जमींदार कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आज रात करीब 10 बजे के आसपास खेत में आ जाना और आज की पूरी रात हम खेत में गुजारने वाले हैं। यह मनीषा देवी ही भी कुछ समझ नहीं ही बात कुछ कम नहीं होती है और मनीषा देवी कहने लगती है कि ठीक है साहब, मैं आज रात के 10 बजे के आसपास खेत में आ जाऊंगी। फिर जो मनीषा होती है वह जमींदार साहब से कहती है कि अगर रात के 10 बजे के आसपास अगर तुम मेरे को खेत में बुलाओगे तो तुम्हें मेरे को कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। जमींदार साहब ये बात सुन के बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास खेत में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। हाँ, फिर जो मनीषा देवी होती है वह चारा काट के अपने घर पे चली जाती है और पशुओं को चारा खिलाती है। अब मनीषा देवी अपने मन में सोचने लग जाती है, उसका पति सुमेर सिंह तो रात के समय भी दुकान पे रहता है और मुझे आज रात मुझे खेत पे ज़रूर जाना चाहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरा दिन गुजर जाता है। आखिरकार रात के 8 बज जाते हैं। मनीषा देवी अपने पति सुमेर सिंह को खाना खिलाती है और फिर घर पे वापस आ जाती है और उसका पति दुकान पे ही रहता है। मनीषा देवी ने अपने पति के लिए पहले ही खाना तैयार करके लेके चली गई थी। अब सुमेर सिंह अपनी पत्नी मनीषा को कहने लगता है कि देखो, मैं खाना खाने के बाद अपनी दुकान पर ही रहूँगा, मैं कल सुबह घर पे आऊँगा। इसी तरीके से 2-4 बातें करने के बाद सुमेर सिंह दुकान पे रह जाता है और मनीषा देवी ही घर पे आ जाती है और फिर सुमेर सिंह अपनी दुकान के कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मनीषा देवी को नींद नहीं आने वाली है और मनीषा देवी अपने मन में सोचती कि रात के करीब 10 बजे के आसपास मैं घर से निकलूंगी और जमींदार साहब के खेत में चली जाऊंगी। इसी तरीके से ये रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम हो जाता है। मनीषा देवी दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे जमींदार के खेतों की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद मनीषा देवी कुशाल सिंह जमींदार के खेत में पहुंच जाती है। कुशाल सिंह जमींदार पहले से खेत में आ चुका था और खेत के बने कमरे में बैठकर कुशाल सिंह शराब पी रहा था। शराब का नशा कुशाल सिंह को ज़्यादा ही हो गया था। जैसे ही महिला कुशाल सिंह के कमरे में पहुंचती है तो वह बड़ी खुश होती है और कुशाल सिंह उस महिला को देख के बड़ा खुश होता है। और फिर मनीषा देवी कुशाल सिंह से कुछ पैसे लेती है और फिर कुशाल सिंह होता है वह अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालता है और मनीषा को दे देता है। इसके बाद मनीषा खुद ब खुद दरवाज़ा बंद कर देती है और दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते। दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते। जैसे ही दोनों का काम खत्म होता है तो उसी समय कुशाल सिंह महिला मनीषा देवी को कहने लगता है कि मनीषा, अब तो हम हर तीसरी चौथी रात को खेत में मिलने वाले हैं। जब भी तुम मेरे साथ वक्त गुजारोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मनीषा मान जाती है। मनीषा कहने लग जाती है, अगर तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगी। इसी तरीके से काम ख़त्म करने के बाद मनीषा देवी खेत से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर पे आ जाती है। अब तो जब भी मनीषा का मन करता था जमींदार कुशाल सिंह के खेत में चली जाती और उससे कुछ पैसे लेके अपनी रातें रंगीन किया करती थी। इसी तरीके से मनीषा देवी और कुशाल सिंह दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मनीषा देवी के पति सुमेर सिंह को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और फिर जो वो आगे चल के वह सुमेर सिंह एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला होता है जिसकी गूंज पूरे ज़िले में गूंजने वाली होती है। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 25 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है और सुमेर सिंह अपनी पत्नी मनीषा देवी को कहने लगता है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज रात तुम्हें करीब 8 बजे के आसपास मैं दुकान से घर आ जाऊंगा। तुम्हें आज मेरे लिए एक सोने की अंगूठी भी खरीद कर लानी है। फिर मनीषा देवी कहती है कि ठीक है, तुम मेरे लिए सोने की अंगूठी लेके आना। और फिर आज रात 8 बजे के आसपास हम अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी करेंगे। फिर जो मनीषा देवी होती है अपने पति सुमेर सिंह को कहने लगती, पिछली 3 सालों से मैं सिर्फ तुम्हारे से एक सोने की अंगूठी मांग रही हूँ, तुम मुझे सोने की अंगूठी भी नहीं ला कर दे रही, तुम जानबूझकर बहाना निकालते रहते। सुमेर सिंह को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। सुमेर सिंह कहने लगता है, मेरे पास ना तो इतना समय है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें सोने की अंगूठी ला कर दे दूँ। फिर जो मनीषा देवी होती है
वह थोड़ा सा गुस्सा में आ जाती है और कहती है कि आज तक ज़िंदगी में तुमने मुझे दिया ही क्या है सिर्फ लड़ाई झगड़ा और अपने दुकान से ही तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। ये ऐसे बातें करने के बाद जो मनीषा देवी होती है वह दोनों मनीषा देवी और उसके पति दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जो सुमेर सिंह होता है वह अपनी दुकान पर चला जाता है और फिर उसी सुमेर सिंह होता है वह अपने दुकान पर लोहे का गेट बना रहा होता। उसी समय गांव की सबसे खूबसूरत महिला जिसका नाम कविता देवी होता है, कविता देवी सुमेर सिंह की दुकान पे आ जाती है। दुकान के अंदर प्रवेश करती जैसे ही सुमेर सिंह की नज़र कविता देवी की खूबसूरती और सुंदरता पे पड़ती है तो सुमेर सिंह की नीयत में कमी आ जाती है और कविता देवी ही पर उसकी नीयत खराब हो जाती है। लेकिन कविता देवी भी कुछ कम नहीं होती है, वह ऐसी ही औरत होती है जो गांव के मर्दों के साथ अपनी रातें रंगीन करती है और उनसे पैसे भी लेती है। आज कविता सुमेर सिंह के पास कुछ ऐसे ही कहानी लेकर आई थी। कविता देवी अब सुमेर सिंह को कहने लगती है कि हे सुमेर सिंह, मेरे घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वह ख़राब हो चुका है, जो बिल्कुल टूट चुका है। तुम ऐसा करो, मेरे घर का नया दरवाज़ा बना दो। सुमेर सिंह कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर का नया दरवाज़ा बना दूंगा, लेकिन मेरे को तुम्हें पैसे नहीं देने हैं। सुमेर सिंह कहने लगा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है मैं तुम्हारा गेट ऐसे ही बना दूंगा। जैसे ही रात होगी तो तुम घर पे आकर मेरे से पैसे वसूल कर लेना। और जैसे ही यह बात कविता को कही जाती है तो कविता सब कुछ समझ जाती है, लेकिन सुमेर सिंह महिला के चरित्र के बारे में सब कुछ जानता था। सुमेर सिंह जैसे ही महिला कविता देवी की बातें सुनता है तो कविता कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी। ऐसा है कि तुम आज रात 10 बजे के आसपास मेरे घर पे आ जाना। मेरे पति तो ज़रूरी काम से घर से बाहर गए हुए हैं और मैं घर पे मेरे 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। बच्चे रात को जल्दी ही सुला दूंगी और इसके बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास तुम मेरे घर आ जाना। सुमेर सिंह कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं आज रात तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा। और फिर जो सुमेर सिंह होता है वह खुद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर का गेट भी बना दूंगा और फिर तुम्हारे साथ और अपना वक्त भी गुजारूंगा। जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है, रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है, सुमेर सिंह अपने घर पे जाता है। अपनी पत्नी मनीषा देवी को कहने लगता है कि जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे अपनी दुकान पर जाना है, कामकाज करना है। लेकिन मनीषा देवी अपने पति को कहने लग जाती है कि तुम्हारी आज शादी की सालगिरह का दिन है, आज की रात तो तुम मेरे साथ गुजारने वाले हो। लेकिन उसका पति सुमेर सिंह कहने लगता है कि तुम्हारे साथ हर रोज़ वक्त गुजारता हूँ, अगर आज मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये बातें मनीषा देवी को कहा जाता है, मनीषा देवी काफ़ी उदास और परेशान हो जाती है। थक हार कर मनीषा देवी अपने पति सुमेर सिंह को खाना देती है और सुमेर सिंह खाना खाने के बाद अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। कुछ देर तक सुमेर दुकान पर कामकाज करने के बाद जैसे ही रात के 10 बज जाते हैं, इसके बाद सुमेर सिंह दुकान के ऊपर शटर डाल देता है और दूसरी महिला कविता देवी के घर की तरफ चला जाता है। कविता देवी के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। कविता देवी दरवाज़ा खोलती है तो देखती सामने सुमेर सिंह खड़ा होता है। सुमेर सिंह हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चला जाता है। कविता देवी उसी समय घर का मुख्य दरवाज़ा होता है उसको बंद कर देती। इसी तरीके से महिला सुमेर सिंह का हाथ पकड़ के खुद ब खुद कमरे में ले जाती है और कविता देवी और सुमेर सिंह दोनों के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों अपनी अपनी इच्छाएं को पूरा करने लग जाते हैं। जब दोनों का काम ख़त्म हो जाता है और दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं इसके बाद कविता देवी व सुमेर सिंह से कहने लगती है कि सुमेर सिंह, जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम मेरे पास फ़ोन कॉल कर लिया करो और मेरे घर पे आ जाया करो और मेरे साथ वक्त गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हें इस काम के मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सुमेर सिंह कहने लग जाता है कि तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें इस काम के ज़रूर पैसे दूंगा। इसी तरीके से सुमेर सिंह अपना काम ख़त्म करता है। बाद में रात के ही समय अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। फिर कामकाज में व्यस्त हो जाता है। अब तो सुमेर सिंह का जब भी मन करता सुमेर सिंह महिला कविता देवी के घर पे जाता और कविता देवी को कुछ पैसे देने के बाद
बाद इसके साथ रातें रंगीन कर लेता था। सुमेर सिंह अब अपनी पत्नी मनीषा देवी को बिल्कुल भी समय नहीं देता। मनीषा देवी अब उसके लिए नापसंद हो गई थी। मनीषा देवी को उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। दूसरी तरफ मनीषा देवी एक गलत रास्ते पर भी चल पड़ी होती थी। अब तो सुमेर सिंह भी गलत रास्ते पर चल पड़ा होता था। दोनों एक दूसरे को मिलकर धोखा दे रहे थे, लेकिन अब दोनों इसके बाद सुमेर सिंह और मनीषा देवी ही एक दूसरा बड़ा कांड करने वाले होते हैं, जिसकी गूंज पूरे जिले में गूंजने वाली होती है। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख होती है, 19 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। सुमेर सिंह अपने घर पे बैठकर खाना खा रहा होता था। सुमेर सिंह की पत्नी मनीषा देवी कहने लगती है कि मैं अपने दुकान पर रात भर काम करने वाला हूँ और मैं आज घर पे नहीं आऊँगा। उसकी पत्नी मनीषा देवी अपने पति को कहने लगती है कि तुम हर रोज़ दुकान पे ही रहते हो, तुम घर पे कहाँ आते हो। अब इसके बाद सुमेर सिंह खाना खाने के बाद अपनी दुकान पे चला जाता है। मनीषा देवी अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। इसके बाद जैसे ही पूरा दिन गुजरता है और रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है, दूसरी तरफ जमींदार कुशल पाल सिंह होता है, वह अपनी मोटरसाइकिल लेके अपने खेतों की तरफ आ जाता है और खेतों में जाने के बाद वह अपने एक दोस्त होता है जिसका नाम सूरज सिंह होता है, उसके पास फ़ोन कॉल करता है। कुशाल सिंह अपने दोस्त सूरज सिंह को कहता है कि सूरज सिंह तुम मेरे खेत में आ जाओ, आज पूरी रात हम खेत में पार्टी करेंगे। सूरज सिंह को जैसे ये बात कही जाती है, सूरज सिंह अपनी मोटरसाइकिल उठाता है, सीधा कुशाल सिंह के खेत पे आ जाता है। थोड़ी देर बाद सूरज सिंह भी कुशाल सिंह के खेत में पहुंच जाता है, कुशाल सिंह से मिलता है। कुशाल सिंह उसी समय अपने दोस्त सूरज सिंह को कहने लगता है कि चलो पहले शराब के ठेके पे चलते हैं, कुछ शराब और बियर की बोतलें खरीदने के बाद हम रात भर खेत में पार्टी करेंगे। इसी तरह कुशाल सिंह और सूरज सिंह दोनों मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके पे जाते हैं और कुछ बियर की बोतलें खरीदते हैं और कुछ खाने पीने का सामान भी लेते हैं। सारा सामान लेके कुशाल सिंह के खेत पे आ जाते हैं और खेत के बने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में बैठ के दोनों शराब पीने लग जाते हैं और दोनों को गहरा नशा हो जाता है। तो उसी समय सूरज सिंह अपने दोस्त कुशाल सिंह को कहने लगता है कि अगर खेत में कोई खूबसूरत महिला आ जाए तो आज कैसा रहेगा। अब जैसे ही खूबसूरत महिला की बात कुशाल सिंह के सामने आती है, कुशाल सिंह अपने दोस्त सूरज सिंह को कहने लगता है कि सूरज, मैं एक खूबसूरत महिला को जानता हूँ जिसका नाम मनीषा देवी है। मनीषा देवी हर तीसरी चौथी रात मेरे साथ रातें रंगीन करती है और मेरे साथ वक्त गुजारती है। सूरज सिंह जैसे ही अपने दोस्त की बात सुनता है तो कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो महिला मनीषा देवी को आज रात को खेत में बुला लिया जाए। कुशाल सिंह जमींदार कहने लगता है कि मैं उसके पास फ़ोन कॉल करता हूँ। उसी समय कुशाल सिंह उस महिला मनीषा देवी के पास फ़ोन कॉल करता है। मनीषा देवी ही तुम और कहता है कि तुम आज रात मेरे खेत में आ जाओ। मनीषा देवी कहने लगती है कि आज खेत में नहीं आऊँगी, मेरा पति घर पे नहीं है, तुम मेरे घर पे आ जाओ। जैसे ही कुशाल सिंह को सारी बातें कही जाती है तो कुशाल सिंह और सूरज सिंह दोनों बड़े खुश होते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं और वह अपने दोस्त सूरज को कहने लगता है कि सूरज, आज वो महिला खेत नहीं आएगी, आज वह खुद ब खुद अपने घर हमें बुला रही है। सूरज सिंह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों दोस्त उसके घर पे जाएंगे। कुशाल सिंह भी मान जाता है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास आज कुशाल सिंह अपने दोस्त सूरज को लेकर मनीषा देवी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाया जाता है और मनीषा देवी हंसते मुस्कुराते दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने सूरज सिंह और उसका दोस्त कुशाल सिंह दोनों खड़े होते हैं। दोनों को देखकर मनीषा देवी चौंक जाती है और तभी कुशाल सिंह को कहने लगती है कि कुशाल सिंह कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरा दोस्त सूरज है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, बदले में तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा देगा। मनीषा देवी यह बात सुनती है तो मनीषा देवी के मन में लालच आ जाता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं है। फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। फिर मनीषा देवी खुद घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है और दोनों जो लोग होते हैं वह पहले तो मनीषा देवी को कुछ पैसे देते हैं। फिर मनीषा देवी कहती है कि दोनों अपना काम ख़त्म करो और तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और फिर दोनों जो होते हैं वह मनीषा देवी के साथ रजामंदी से दोनों मिलकर गलत रिश्ते कायम करते हैं। जब दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दोनों फिर बाद में कुशाल सिंह और सूरज सिंह मनीषा देवी से कहने लगते हैं कि हम
हर तीसरी चौथी रात में तुम्हारे घर पे आ सकते हैं। मनीषा देवी कहती है कि तुम मेरे घर पे आ सकते हो, परंतु बदले में तुम्हें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। फिर दोनों कहते हैं कि तुम्हें पैसों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। फिर रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास दोनों घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही कुशल सिंह और सूरज सिंह दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो उनको एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम उत्तम सिंह होता है वह दोनों को देख लेता है। उत्तम सिंह शराब पीने के बाद गांव की गलियों में इधर उधर घूमता रहता है और जैसे ही उत्तम सिंह दोनों को देखता है तो उत्तम सिंह मन में सोचने लगता है कि कुशल सिंह जमींदार और सूरज सिंह दोनों मनीषा के घर पे रातें रंगीन करने के लिए आए हैं। ऐसे ऐसे ख्याल उत्तम सिंह के मन में चलते हैं। उत्तम सिंह सोचने लग जाता है क्यों ना मनीषा के पति सुमेर सिंह के पास चलना चाहिए और पूरी कहानी सुमेर सिंह को बतानी चाहिए। अब उत्तम सिंह शराबी होता है, वह उसी समय मनीषा देवी के पति सुमेर सिंह की दुकान पे चला जाता है। सुमेर सिंह के पास जाता है, उसको नींद में जगाता है और सुमेर सिंह को कहता है कि तुम्हारे घर में रात के समय क्यों नहीं रहते हो तुम, तुम्हारे घर पे कोई और लोग आते हैं और जो आज मैंने दो लोगों को तुम्हारी पत्नी के साथ रातें रंगीन करते हुए 2 लोगों को देखा है। फिर मैंने थोड़ी देर पहले ही कुशाल सिंह जमींदार और सूरज सिंह को तुम्हारे घर से बाहर निकलते देखा है। जैसे ही उत्तम सिंह की सारी बातें सुमेर सिंह सुनता है तो सुमेर सिंह सोचने लग जाता है यह एक शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद कुछ उल्टा सीधा बक रहा है। इसी तरीके से सुमेर सिंह अब उत्तम सिंह की बातों पे यकीन फिर जो सुमेर सिंह होता है वह उत्तम सिंह की बातों पे एक बार यकीन कर लेता है और फिर सोचने लग जाता है क्या पता ये सच कह रहा हो। फिर वह उसी समय सुमेर सिंह दुकान के अंदर से कुछ लोहा लेता है, फिर लोहे की वेल्डिंग की मशीन उठाता है और सारा सामान लेने के बाद रात के समय घर पे आ जाता है। अपने घर के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। सुमेर सिंह की पत्नी मनीषा देवी दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि उसका पति सुमेर सिंह सामने खड़ा होता है, हाथ में कुछ लोहा भी होता है। सुमेर सिंह वेल्डिंग की मशीन होती है। सुमेर सिंह घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद अपनी पत्नी को घसीट के कमरे में ले जाता है और मनीषा के हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है, साथ में उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। फिर सुमेर सिंह होता है वह रसोई के अंदर जाता है और धारदार चाकू उठाता है और चाकू गर्दन पर रख लेता है और मनीषा देवी को कहने लगता है कि मेरे पीठ पीछे कौन कौन घर पे आया था। जैसे ही मनीषा देवी को ये बात कही जाती है तो मनीषा देवी कहती है कि अगर तुम कविता देवी के साथ वक्त गुजारते हो तो उसके साथ मज़े लेते हो तो 2 जमींदारों के साथ मैंने भी वक्त गुजारा। हर तीसरी चौथी रात कुशाल सिंह जमींदार मेरे साथ वक्त गुजारता है। आज तो मैंने सूरज सिंह के साथ भी वक्त गुजारा। जैसे ही अपनी पत्नी की ये बातें सुमेर सिंह सुनता है तो सुमेर सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह लोहे का सरिया उठाता है और अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से में लोहे के सरिया से मार देता है। फिर वह वेल्डिंग करने की मशीन उठाता है और लोहे के अंदर की जो वेल्डिंग की मशीन होती है वह अपनी पत्नी के प्राइवेट हिस्से के अंदर लोहे की वेल्डिंग कर चुका होता है। जैसे प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से उसकी पत्नी का क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सुमेर सिंह अब सोचने लग जाता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। फिर वह कमरे में जाता है और पेट्रोल छिड़कता है, फिर माचिस की तीली लेके और अपनी पत्नी की तरफ चलने लगता है, परंतु उसकी पत्नी मनीषा देवी होती है वह चीखने और चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर अचानक से सुमेर सिंह ने अपनी पत्नी की तरफ माचिस की तीली जला के फेंक दी होती है, परंतु मनीषा देवी धू धू करके जलने लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लग जाती है। यह देख के पड़ोसी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक पड़ोसी होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू देखता है कि सुमेर सिंह की पत्नी थू थू करके जल रही है, कुछ समय बाद उसकी हत्या हो जाएगी, परंतु वह पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। फ़ोन कॉल के तकरीबन 2 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो सुमेर सिंह की पत्नी मनीषा देवी की तब तक मौत हो चुकी थी। फिर पुलिस देवी सुमेर सिंह को हिरासत में लेती है और सुमेर सिंह अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है और पुलिस को बताता है। तब पुलिस और जज साहब
और भविष्य ही तय करेगा कि सुमेर सिंह को आखिरकार क्या सज़ा सुनाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है और आप लोगों को सावधान करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई ऐसी घटना के साथ। तब तक दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।